आप सब मेरे मसीह ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा और फिर से मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 24/4/2025 और हम सुबह के सुंदर समय फिर एक बार मिले हैं। तो जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ और मैं बस इतना करता हूँ कि मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ ताकि ये बेसिक बाइबल हमारे जीवन को संवार सके। जो मेरे बहन भाई सचमुच में परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है या किसी कारण से वो बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, वो सुन भी सकते हैं, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सुबह का वचन, सुबह नया नियम लूका की पुस्तक में से उसका 18 अध्याय और 1 से लेके 23 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर उसने इसके विषय में मैं की नृत्य, प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उससे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेले ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था।
आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन है, ये दिन भर हमारी अगुवाई करेगा और हमारे संग रहेगा। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके कामकाज के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, दया और परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रही। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर अगुवाई करे। अगर कोई भाई बहन बीमार है तो प्रभु उसको बल दे, ताकि उनकी हड्डियों में जान दे, ताकि वो फिर से एक बार खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें और उसके अनुग्रह में शामिल हो सकें। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। जय मसीह की।